जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 15 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे साथियों इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, आज की पॉजिटिविटी है धैर्य का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहें चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। धैर्य, ये जिसे हम सब्र के नाम से जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत वे पे या कोई अनावश्यक हरकतों में भी जो है आप सब्र कर रहे हैं। नहीं, सब्र से तात्पर्य है अपने लक्ष्य के प्रति लालसा, मतलब कि आप सही समय का इंतजार कर रहे हैं और सही समय का इंतजार तब करेंगे जब आप अपने कार्य के प्रति दृढ़ संकल्पित होंगे। मतलब मेरे प्रिय साथियों, अपनी कंसिस्टेंसी से अपनी पढ़ाई को बेहतर करिए और एग्ज़ाम आते ही तैयार रहकर एग्ज़ाम को क्रैक कर लीजिए। आशा करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पार्थ योजना, मध्य प्रदेश ने पार्थ योजना स्टार्ट की है। पुलिस भर्ती, आर्मी भर्ती, फिजिकल ट्रेनिंग और साथ ही साथ उसके रिटर्न की तैयारी के लिए। ठीक है, यामिनी चंदेल ने बहुत सही आंसर दिया है, सूर्या ठाकुर ने भी सही आंसर दिया है, कल्याण साहू ने भी और शशि टंडन ने भी। वेरी गुड प्यारे बच्चों। सेना दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? आज के दिन मनाया जाता है आर्मी डे या सेना दिवस, मतलब 15 जनवरी को हर साल। ठीक है, सेना दिवस क्यों मनाया जाता है? 15 जनवरी 1949 को लेफ्टिनेंट जनरल कोंडडेरा एम करियप्पा ने भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के तौर पर जो है पदभार संभाला था। पहली नियुक्ति हुई थी। 15 जनवरी को जो है सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये भारतीय सेना की बहादुरी, समर्पण और बलिदान को समर्पित होता है। ठीक है, चले आगे। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सियाचिन और लद्दाख जैसे भीषण ठंडे इलाकों में तैनात सैनिकों के लिए नई हिम कवच यूनिफॉर्म को लॉन्च किया है? सियाचिन ग्लेशियर में -60 डिग्री सेल्सियस तक के जो है तापमान रहता है। इसको अच्छे लोग नहीं झेल सकते। अच्छे क्या, कोई नहीं झेल सकता। मनुष्य की प्रवृत्ति के अनुसार वहाँ ऐसे नॉर्मल कपड़े पहन के नहीं घूम सकते, तो उसके लिए प्रॉपर यूनिफॉर्म बनाया जाता है। इस यूनिफॉर्म को DRDO के द्वारा विकसित किया गया है ना, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। हिम कवच नाम है इसका। ये -60 डिग्री सेल्सियस की अवस्था में जो है आपका लोगों को, जो वहाँ के लोग, मतलब लोग वहाँ लोग नहीं, ये आर्मी के जो जवान हैं जो वहाँ तैनात होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो मतलब कहा जा सकता है संवेदनशील क्षेत्र है। वहाँ जो तैनात जितने भी जवान हैं उन लोगों के लिए बनाया गया है ना। जैसे आप देख सकते हो मल्टी लेयर सिस्टम लगा गया है, इसमें लगाया गया है गर्मी बनाए रखने और आराम के लिए। इंसुलेटेड लेयर है, मौसम के अनुकूल ज़रूरत के अनुसार लेयर जोड़ या हटा सकते हैं। सांस लेने योग्य, हल्का और बेहतर सुविधा रक्षा कवच बनाया गया है। इसका नाम है ECWCS, मतलब कि एक्सटेंडेड कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम, है ना। तो इसको इसी अनुसार बनाया गया है। सियाचिन ग्लेशियर में जो है भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है ना। काराकोरम रेंज के इर्द गिर्द है। हिमालय पढ़ाया हूँ, वहाँ जाके देखो। काराकोरम लद्दाख जास्कर ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र वाले एरिया में काराकोरम के पास स्थित है। ठीक है, काराकोरम में ही स्थित है, मान सकते हो। DRDO 1958 में इसकी स्थापना हुई है। नई दिल्ली में मुख्यालय है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री इसके जिम्मेदार मंत्री हैं। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में भारत में स्थित है। 76 किलोमीटर के लगभग आसपास के ग्लेशियरों से एक बना हुआ क्षेत्र है। 5400 मीटर इसकी ऊंचाई है। 18,000 फीट समुद्र तल से। -50 डिग्री से 60 डिग्री यहाँ पर जो है -60 डिग्री यहाँ का तापमान रहता है। ठीक है, चलो आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर में 1984 में कौन सा युद्ध अभ्यास कराया गया था? युद्ध अभ्यास बोलता हूँ, कौन सा युद्ध हुआ था? हाल ही में निम्न में से किसने जनवरी 2025 को गगनगीर में जेडमूड़ सुरंग का उद्घाटन किया है? किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, ये क्या है? जेडमूड़ सुरंग जो गुलमर्ग वाला क्षेत्र है। ठीक है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया है। इस सुरंग को सोनमर्ग सुरंग भी कहा जाता है। जो श्रीनगर से सोनमर्ग जाने वाला रास्ता है वहाँ पर काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र था। वो ठंड के समय तो वहाँ आना जाना बहुत ही कठिन हुआ करता था। तो ऐसी जेड मोर्स टनल बनाया गया है जिसके माध्यम से आवागमन अच्छा होगा, लोगों को पर्यटन के दृष्टिकोण से वहाँ आने जाने में फ़ायदा होगा, लोगों को आवागमन में आसानी हो जाएगी इससे। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। जैसे कि आप देख सकते हो इसके सामरिक महत्व को पढ़ लेते हैं। 1999 में कारगिल संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी सेना जब कारगिल लद्दाख की पहाड़ी में प्रवेश कर गई थी तो उस समय वहाँ रसद पहुँचाना, वहाँ पर सामान पहुँचाना जो है, जो दैनिक जीवन दिनचर्या के समान है सैनिकों के लिए, वो बहुत कठिन हुआ करता था। लेकिन अब ये बन गया है तो वहाँ पर हम अच्छी तरीके से मतलब अपने रसद पहुँचा सकते हैं। उस क्षेत्र में जवानों का आवागमन अच्छी तरह से हो सकता है और साथ ही साथ इसके बनने से वो क्षेत्र जो है, जो आपका सोनमर्ग वाला क्षेत्र है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो जाएगा भारतीय सेनाओं के द्वारा। ठीक है, पर्यटन के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठंड के समय में हिम जो आपके मतलब ग्लेशियर्स में ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ बर्फ़ ज़्यादा जम जाती है। तो ये टनल बन गया है तो उसके माध्यम से आवागमन अच्छा होगा, लोग पर्यटन के दृष्टिकोण से वहाँ आना जाना कर सकते हैं ठंड के समय में भी। ठीक है, चले आगे। अगला है, हाल ही में निम्न में से किसने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? किसने किया है? तो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के, इन्होंने युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत की है। क्या होगा? तो युवा वर्ग को सशक्त बनाना और मतलब रोजगार सृजित करना मुख्य उद्देश्य है इसमें। जैसे आप देख सकते हैं कि 70% से अधिक युवाओं को रोजगार देने का प्रयास किया जाएगा 2028 तक। 2030 तक कक्षा 12वीं के तक शिक्षा को पूरी करना, सभी युवाओं को, है ना, रोजगार सृजित करने का प्रयास करा जा रहा है। लोक सेवा आयोग यानी पीएससी जो एमपीपीएससी है उसमें और पोस्ट को सृजित किया जाएगा, जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि युवा वर्ग में रोजगार की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो 12 जनवरी 1925 को इन्होंने 2025 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर इसका शुभारंभ किया है। चले आगे। दुनिया की सबसे बड़ी 3D रंगोली इस अवसर पर मनाया गया था। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शौर्य स्मारक भोपाल में स्वामी विवेकानंद को प्रदर्शित करने के लिए 3D रंगोली का उद्घाटन किया था, जो कि लगभग 18,000 वर्ग फुट में ऐसे बनाई गई थी। ये देख सक रहे हैं ये रंगोली जो है आर्टिस्ट कौन थे इसके? शिखा शर्मा जी जो है इसको बनाई थी। ठीक है, चलिए आगे। ये देखो ऐसे इनको युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ इन्होंने किया है। क्लियर? चलो, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने इंडिया क्लाइमेट फोरम 2025 में इंडिया क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है मेरे प्रिय साथियों, याद रखना, नई दिल्ली में इसका शुभारंभ हुआ है। क्लियर? भारत क्लीन नेट विनिर्माण प्लेटफॉर्म का शुभारंभ इस फोरम में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा रहेगी। क्या कहा, मेन टारगेट क्या है इसका? तो स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन को बढ़ावा देना, रोजगार सृजित करना, भारत में वैश्विक क्लीन टेक हब को बनाना, मतलब कि बेहतर से बेहतर स्वरोजगार और भारत के उत्थान के लिए कार्य करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे। अगला है प्रश्न हमारे स्क्रीन में, अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में आग लग गई है। ठीक है, इसका अभी तक पता नहीं लगाया गया है, लेकिन इसको आग को बुझाने के लिए क्या किया जा रहा है? तो पिंक फायर रिटार्डेंट, ठीक है, इसको छिड़काव किया जा रहा है। इसका रिटार्डेंट, पिंक फायर रिटार्डेंट क्या है? तो ऐसे पिंक कलर का है जो कि आग को जल्दी बुझाता है ना। ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पर आप लोग को, एरोप्लेन के माध्यम से गिरा रहे हैं, है ना, प्लेन के माध्यम से। तो यह अग्निरोधक रासायनिक मिश्रण का प्रयोग एक प्रकार है। फायर रिटार्डेंट ऐसे रसायनों का मिश्रण होता है जिसके उपयोग से आग को बुझाने और फैलाने में गति को धीमी की जा सकती है। ठीक है, मतलब आग अगर जल रहा है तो उसमें डाल देंगे तो गति धीमी हो जाएगा। पास चेक इसका नाम है। ठीक है, गुलाबी रंग का होता है। तो इस प्रकार से यहाँ डाला जा रहा है। अभी तक का कोई पता नहीं चला है कि किस वजह से आग लगी है। क्लियर? ये उसका रासायनिक नाम है डायमोनियम फास्फेट, एक शुष्क रासायनिक अग्निशमक एजेंट है। 2 बुनियादी पोषक तत्व नाइट्रोजन और फास्फोरस से निर्मित किया जाता है। रासायनिक सूत्र नाइट्रोजन का क्या है? NH4 2 HPO4।
ठीक है, मतलब इसका ओवरऑल डीएपी का रासायनिक सूत्र है। आमतौर पर कृषि उद्योग में उर्वरक के रूप में किया जाता है। अमोनियम पॉलीफॉस्फेट, ठीक है, एपीपी, यह गैर ज्वलनशील गैसों को छोड़ने और सामग्री की सतह पर एक सुरक्षात्मक परत बनाने और दहन प्रक्रिया को रोकने की क्षमता में के कारण ये काम करता है, मंदक का काम करता है, ठीक है। रासायनिक सूत्र नीचे दिखाई दे रहा है आपको। क्लियर, आगे बढ़े। चलो अगला है करंट अफेयर हमारा। किस देश की मदद से तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा 1998 का जो है आपका ये समझौता रहा है, जो कि अब जाके फाइनलाइज हुआ है। किस देश के माध्यम से बनाया जा रहा है ये परमाणु ऊर्जा को संयंत्र को? तो रूस की सहायता से 6000 मेगावाट जो है आपका ऊर्जा उत्पादन के लिए 6 इकाइयां लगेंगी इसमें। कहाँ? तो तमिलनाडु के कुडनकुलम में, ठीक है। रूसी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। 1988 में भारत सरकार और सोवियत संघ के बीच में तमिलनाडु में 1998 नहीं भाई 1988 है ना, क्षमा चाहूँगा गलती से बोल दिया था। 1988 में समझौता हुआ था, अब जाके ये बन रहा है, ठीक है। और 1998 में भारत और सोवियत संघ के उत्तरकाशी देश यहाँ पर आए थे, है ना, और आने के बाद जो है इसको चालू करने का जो है निर्णय लिया गया था, मतलब अनुमति मिल गई थी 1998 में, और 1988 में जो है समझौता हुआ था, हस्ताक्षर किए गए थे इसमें, ठीक है। चले आगे। अगला है, चलो रिवाइज करते हैं। मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाया गया था। नीरज चोपड़ा सबसे बेहतर जो है आपका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ द्वारा 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी बने हैं। प्रोटीन की संरचना और भविष्यवाणी करने, नए प्रोटीन डिजाइन करने के लिए रासायनिक विज्ञान के 2024 के नोबेल पुरस्कार अल्फा फोल्ड जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालक प्लेटफॉर्म को प्रदान किया गया था, है ना। मुंबई में थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 संस्करण का आयोजन किया गया। INS वाघशीर स्कॉर्पियन श्रेणी का ये आखिरी पनडुब्बी भारतीय नौसेना को सौंपा गया है मझगांव डॉकयार्ड के द्वारा, ठीक है, शिप बिल्डर्स के द्वारा। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शोध संस्थान का चयन किया गया है? तो बेंगलोर मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान संस्थान। तमिलनाडु किस राज्य की सरकार ने महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जो का लक्ष्य रखा है? तो तमिलनाडु के द्वारा, और सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे, ठीक है। जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी जो है उन्होंने राष्ट्रीय नदी यातायात नेविगेशन प्रणाली का शुभारंभ किया है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो बताओ, अब इसका भी स्थान बताओ भारत का, और साथ ही साथ जो पहले नंबर का है उसका स्थान नाम बताओ, ठीक है। तो हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।